हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फिजिक्स वाला लिमिटेड के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। फिजिक्स वाला लिमिटेड एक एडुटेक कंपनी है। उसके साथ ये लोग एआई के ऊपर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यानी ये एक एआई लेड एडुटेक कंपनी है। और अगर आप देखेंगे फिजिक्स वाला के बारे में आप सभी को पता है। तो फिजिक्स वाला पहले नीट और जेई का प्रिपरेशन देता था, फिर इन लोगों ने धीरे धीरे नया नया कोर्सेस अपने जो बिजनेस में ऐड करता गया। अगर आप देखेंगे इसका अभी जो करेंट कोर्सेस है वो है 16 कोर्सेस है। पहले FY25 में था 13 कोर्स। तो नंबर ऑफ कोर्स दे आर इंक्रीजिंग। और अगर आप इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे तो फिजिक्स वाला का दो सेगमेंट में एक काम करते हैं। एक होता है आपका ऑनलाइन वाला सेगमेंट और दूसरा है ऑफलाइन वाला सेगमेंट। अगर आप इसका फोकस देखेंगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ये लोग ऑनलाइन सेगमेंट में करते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट के हिसाब से कि जो ऑनलाइन सेगमेंट है, ऑनलाइन सेगमेंट इन फ्यूचर बहुत अच्छे लेवल से ग्रो करने वाला है और ऑनलाइन सेगमेंट में थोड़ा अफोर्डेबल हो रहता है। और ये जो अपना जो बिज़नेस करते हैं, यानी ये जो आपका जो ट्यूशन वगैरह देता है, जो कोर्स देता है, वो अफोर्डेबल स्पेस में देता है। जो ये एक नीट और जेई का जो प्रिपरेशन देते हैं, ये 4000 के प्राइस में ये अपना जो कोर्स बेच देते हैं, यानी एक अफोर्डेबल प्राइस में एक एडुटेक कंपनी है। तो ये हो गया इसका बिजनेस मॉडल। सिंपल बिजनेस मॉडल है। बहुत सारे कोर्सेज ये लोग बेचते हैं। जैसे आप देखेंगे इसका नीट जेईई तो है ही, उसके साथ आपका MBA है, कॉमर्स है, फिर आपका रेलवेज है, स्टेट बोर्ड्स है, उसके साथ आपका IAS के लिए इन लोगों ने सारथी करके एक इंस्टीट्यूट को एक्वायर किया था। बहुत सारे जो रेलवेज है, SSC है, सब कुछ ये लोग अपना कवर करते हैं अपने कोर्सेज के थ्रू। तो ये हो गया इसका सिंपल बिजनेस मॉडल। अब चलते इसका Q4 FY26 के रिजल्ट के बारे में। अगर आप देखेंगे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ है। अगर आप Q4 में देखेंगे इसका जो रेवेन्यू 51% से ग्रो किया है और FY26 में 35% से रेवेन्यू ग्रो किया है। और इसका EBITDA अगर आप देखेंगे -204 करोड़ था, वो अभी प्लस में आ चुका है, +65 करोड़ इसका EBITDA आ चुका है। और FY26 के हिसाब से देखेंगे तो EBITDA 184% से ग्रो किया है और इसका EBITDA मार्जिन है 7%। और FY26 के हिसाब से देखेंगे तो EBITDA मार्जिन है 14%। और इसका पैट अगर आप देखेंगे, पैट आपका Q4 ऑफ FY25 में था -289 करोड़ और अभी है -69 करोड़ है। और Q3 में था +102 करोड़। इसका एक रीज़न भी है। आप देखेंगे इसका आपका Q4 वर्सेस Q4 देखेंगे नंबर बहुत अच्छा है। आपका FY25 वर्सेस 26 देखेंगे पैट का नंबर बहुत अच्छा है। लेकिन Q3 के साथ अगर आप Q3 को Q3 वर्सेस Q4 अगर आप करेंगे, यानी सिक्वेंशियल बेसिस में अगर आप करेंगे, तो देखेंगे इसका जो सब कुछ नीचे जा रहा है। इसका मेन जो रीज़न है, इसका रीज़न है कि आपका Q4 सबसे वीकेस्ट क्वार्टर होता है, यानी इसमें सबसे वीक क्वार्टर होता है Q4, उसके बाद Q1 और Q2 और Q3 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर होता है। इसीलिए आपको Q1Q बेसिस में इस रिजल्ट को नहीं देखना है, आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस में रिजल्ट को देखना है। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस में रिजल्ट को देखेंगे तो नंबर बहुत ही इनकरेजिंग है। तो उसके बाद हम इसका मार्जिन अगर FY26 में अगर पैट देखेंगे तो -243 करोड़ से -24 करोड़ हो चुका है। अगर आप इसका एडजस्टेड पैट देखेंगे, यानी FY26 में कुछ जो लेबर लॉ के वजह से कुछ इन लोगों का कुछ एडजस्टमेंट हुआ था, नहीं तो ये लोग FY26 में अपना पैट पॉजिटिव शो कर देते हैं। और उसके साथ पैट मार्जिन अगर आप देखेंगे -47 से अभी आ चुका है -7.5%। Q4 वर्सेस Q4। और अगर आप FY26 के हिसाब से देखेंगे तो -8.4 से घटकर हो चुका है -0.06। तो ऑलमोस्ट पैट ब्रेक इवन के लगभग आ चुका है। EBITDA ब्रेक इवन ऑलरेडी हो चुका है इसका, और पैट ब्रेक इवन भी अगले आने वाले क्वार्टर में हो जाएंगे। तो ये हम इसका जब कॉल वाले पार्ट डिस्कस करेंगे तब बताएंगे। तो ये हो गया आपका बात। फिर हम इसका ऑनलाइन और ऑफलाइन सेगमेंट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अगर आप इसका रेवेन्यू मिक्स देखेंगे तो इसका 3 रेवेन्यू मिक्स है। एक है इसका ऑनलाइन, दूसरा है ऑफलाइन और तीसरा है अदर सेगमेंट। ऑनलाइन में ये लोग ऑनलाइन में जो कोर्सेज बेचते हैं, इससे ये लोग इनकम करते हैं। ऑलमोस्ट 55% इसका रेवेन्यू आते हैं ऑनलाइन सेगमेंट से। और ऑनलाइन सेगमेंट का ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो 39% से ग्रो किया है। और इसका ऑफलाइन सेगमेंट देखेंगे तो ऑलमोस्ट 45% रेवेन्यू इसका आते हैं ऑफलाइन सेगमेंट से। और ऑफलाइन सेगमेंट का ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो 31% से इसका ऑफलाइन सेगमेंट ग्रो किया है। और ऑफलाइन सेंटर में इसका जो स्कूल्स है, जैसे विद्यापीठ, पाठशाला, इस तरह का जो स्कूल्स है, उसका भी नंबर बढ़ चुका है। FY25 में था ऑलमोस्ट आप इसका नंबर था
155, वो FY26 में बढ़ के हो चुका है 353। तो इसका जो एक्सपांसन बहुत अच्छे लेवल से हो रहा है। उसके साथ अगर आप इसका टोटल पेड यूज़र्स देखेंगे वो भी 20% से ग्रो किया है आपका FY26 में। और अगर आप देखेंगे FY25 में इसका टोटल जो एनरोलमेंट नंबर था वो था 4.5 मिलियन, और FY26 में 5.3 मिलियन इसका टोटल पेड यूज़र है, यानी टोटल नंबर ऑफ एनरोलमेंट है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और उसके साथ इसके बाद हम इसका कॉन कॉल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहले हम इसका जो सीजनलिटी के बारे में देखेंगे। तो मैंने पहले बताया इसका जो Q4 होता है सबसे वीकेस्ट क्वार्टर होता है, उसके बाद Q1, फिर Q2 और Q3 होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर। तो इसीलिए आपको इस बिज़नेस को अगर आपको कंपेयर करना है तो आपको कभी भी Q1Q बेसिस में नहीं कंपेयर करना है। तो आप Q4 वर्सेस Q4 कर सकते हैं, या फिर आपका FI वर्सेस FI कर सकते हैं, यही सही मैट्रिक्स होगा। तो ये बात है। उसके बाद अगर आप देखेंगे इसका जो ऑफलाइन वाले जो सेगमेंट है, तो ऑफलाइन वाले सेगमेंट का अगर आप कुछ डेटा बताएंगे तो ऑफलाइन वाले सेगमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कंट्रीब्यूशन है 45% ऑफ टोटल रेवेन्यू, और इसका 31% से इसका रेवेन्यू ग्रो किया ऑफलाइन वाले सेगमेंट का। और इसका RPU है, यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट, माने एक स्टूडेंट के पास से एवरेज एक स्टूडेंट के पास से कितना रेवेन्यू ये लोग अर्न करते, इसका नंबर है मोटा मोटी 36,625 रुपीज़। और ये इसका RPU मोटा मोटी 9% से ग्रो किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इसका एनरोलमेंट यानी स्टूडेंट का नया स्टूडेंट का जो भर्ती वो ऑलमोस्ट 43% से ग्रो किया है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन वाले सेगमेंट भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन ऑफलाइन वाले सेगमेंट में आप देखेंगे ये थोड़ा आपका एसेट हेवी होता है, और आपका जो प्रॉफिटेबल होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आपको एक स्कूल वगैरह सेटअप करना पड़ता है। फिर उसमें आपको देखेंगे ऑनलाइन सेगमेंट में एक टीचर 1000 स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन सेगमेंट में एक टीचर 80 स्टूडेंट को पढ़ा रहा है। पहले और भी कम पढ़ाता, लेकिन अब ये मोटा मोटी 80 से 90 स्टूडेंट को एक टीचर पढ़ाता है, यानी तो ऑफलाइन सेगमेंट में आपका थोड़ा एसेट हेवी मॉडल है, लेकिन ऑनलाइन सेगमेंट एसेट लाइट मॉडल होता है। तो ऑफलाइन सेगमेंट में जो मार्जिन मिलता है वो भी थोड़ा कम मिलता है। अगर आप ऑफलाइन सेगमेंट का मार्जिन देखेंगे तो मोटा मोटी मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि 13 से 15% में FY27 में इसका ऑफलाइन का मार्जिन होगा। तो और अगर आप इसको ऑनलाइन के साथ कंपेयर करेंगे तो ऑनलाइन का मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि 25 से 27 के बीच इसका ऑनलाइन का मार्जिन मोटा मोटी मेंटेन करेगा FY27 में। तो ऑनलाइन वाले से और इसीलिए क्योंकि आप ऑनलाइन सेगमेंट में क्या होता है, ऑनलाइन सेगमेंट आपका एसेट लाइट होता है, क्योंकि ये आपको थ्रू इंटरनेट यानी ऑनलाइन में पढ़ाते हैं टीचर्स। तो इनमें क्या होता है, एक 1000 टीचर स्टूडेंट्स को एक टीचर पढ़ा सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में एक टीचर के लिए ऑलमोस्ट 80 से 90 स्टूडेंट ये लोग पढ़ाते हैं। तो और उसके साथ आपका पूरा ये एसेट लाइट होता है, इसीलिए ऑनलाइन सेगमेंट में आपको मार्जिन थोड़ा ज़्यादा मिलता है। और इसी रीजन की वजह से जो फिजिक्स वाला का जो मैनेजमेंट बताया है कि अलग सर और प्रतीक सर इन लोगों ने बताया है कि हम ऑनलाइन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि और ऑनलाइन का सेगमेंट का अगर आप कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो अभी इसका ऑनलाइन सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन है टोटल रेवेन्यू का 50%। तो 50% टोटल रेवेन्यू का 50% आते हैं ऑनलाइन सेगमेंट से। लेकिन मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि ये लोग इसको 55 कर देंगे अगले 2 से 3 साल के अंदर, यानी वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन सेगमेंट के ऊपर फोकस कर रहा है। और ऑनलाइन सेगमेंट का अगर आप देखेंगे ऑनलाइन सेगमेंट का जो मार्जिन बेटर होने का कुछ रीज़न भी है। एक तो एक एसेट लाइट मॉडल है, तो इसमें इसको एसेट उतने हेवी कैपेक्स वगैरह नहीं करना पड़ता है। दूसरा क्या है कि इसका ऑनलाइन सेगमेंट का आप देखेंगे इसका जो RPU है, यानी एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट जो होता है वो होता है आपका मोटा मोटी आप देखेंगे उसका नंबर है मोटा मोटी 4104। जो RPU है जो ऑनलाइन का वो कम है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन सेगमेंट में आपको ज़्यादा मार्जिन मिलता है, क्योंकि आप जो इसका जो मेन रीज़न है ये है आपका प्रोडक्ट मिक्स का चेंज। अगर आप देखेंगे ऑनलाइन सेगमेंट में जो बेस जो प्रोडक्ट है, बेस प्रोडक्ट का मैनेजमेंट ने बताया कि उसका जो बेस प्रोडक्ट होता है उसका वो लोग कभी भी प्राइस इंक्रीज़ नहीं करते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ वैल्यूएडेड कोर्स भी ये लोग इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे आपका इन्फिनिटी प्रो, क्यूरियस जूनियर, फिर आपका K12 यानी बोर्ड का जो बैचेस होता है, और क्यूरियस जूनियर में बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये आपका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट होता है, और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में आपको ज़्यादा मार्जिन मिलता है। इसीलिए जो बेटर प्रोडक्ट मिक्स के लिए जो आपका ऑनलाइन वाले सेगमेंट है, ऑनलाइन सेगमेंट का मार्जिन थोड़ा ज़्यादा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और उसके साथ अगर आप ऑनलाइन सेगमेंट में देखेंगे तो
ऑफलाइन सेगमेंट में देखेंगे तो ऑफलाइन सेगमेंट में विद्यापीठ सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है। अगर आप देखेंगे टोटल रेवेन्यू का, ऑफलाइन का टोटल रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 70% रेवेन्यू आते हैं आपका जो विद्यापीठ से। और विद्यापीठ में आप देखेंगे वो जेई और नीट का ये लोग प्रिपरेशन वगैरह देते हैं। तो ये बात है। तो मैनेजमेंट फोकस कर रहा है ऑनलाइन के ऊपर, और ऑनलाइन के थ्रू ये लोग अपना जो बिज़नेस को और भी धीरे धीरे बढ़ा रहा है। उसके साथ ये लोग नया नया कोर्सेज़ को लॉन्च कर रहा है। इन लोगों ने एक लॉन्च क्या अन्नर प्लेटफॉर्म करके कुछ लॉन्च किया है। इसमें मैनेजमेंट ने कहा है हमने कुछ आपका एआई के बारे में, फिर आपका वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग, इस तरह का कुछ नया नया कोर्स ये लोग कुछ जो आपका अर्निंग प्लेटफॉर्म के थ्रू ये लोग लॉन्च कर रहा है, और ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और उसके साथ आपका कुछ ये लोग कुछ एआई के सपोर्टिव कुछ टूल्स वगैरह बना रहे हैं। जैसे आप देखेंगे ऑनलाइन सेगमेंट में ये भी एक रीज़न है कि आपका मार्जिन ज़्यादा होने का, क्योंकि आप देखेंगे ऑनलाइन सेगमेंट में जो स्टूडेंट्स जो टेस्ट पेपर देते हैं, यानी जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वो सब एआई चेक करते हैं। इससे क्या होता है, आपका मैन पावर का ज़रूरत कम हो जाता है। और अगर आपका मैन पावर कम हो जाएगा, यानी आप एआई के थ्रू अगर आप ये काम कर देंगे, तो क्या होगा, आपका जो एक्सपेंडिचर वो कम हो जाएगा। उससे क्या होगा, उससे आपका बैलेंस शीट और भी स्ट्रांग हो जाएगा। उसके साथ अगर आप देखेंगे डाउट क्लियरेंस के लिए इसके पास आस्क गुरु करके एक एआई प्लेटफॉर्म है। इसके थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके पास जो भी क्वेश्चन वगैरह होंगे तो वो इजीली उसको आस्क कर लेंगे। छोटा से छोटा प्रॉब्लम भी ये लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये लोग अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ा रहा है। उसके साथ साथ ये लोग अपना जो एआई का भी इस्तेमाल कर रहा है। इससे क्या हो रहा है, इससे इसका जो एक्सपेंस यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट इस धीरे धीरे नीचे की दिशा में आ रहा है, जो इसको बैलेंस शीट को और भी मजबूत कर रहा है। और उसके साथ अगर आप इसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखेंगे तो इसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी पॉजिटिव है। अगर आप देखेंगे FY25 में इसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो था 507 करोड़, और FY26 में है आपका 833 करोड़। तो बैलेंस शीट के हिसाब से देखेंगे वो भी बहुत ही अच्छे हैं। और उसके साथ अगर आप देखेंगे इसका जो इसका विश्वास दिवस करके एक फाउंडेशन डे एक डे होता है, जिसमें क्या होता है आपका ये ऑनलाइन में जैसे बिग बिलियन डे होता है उसी तरह का सा थोड़ा ये लोग डिस्काउंट वगैरह देते हैं, और बहुत बड़े चांक पे आपका स्टूडेंट का एनरोलमेंट होता है। तो मैनेजमेंट ने कहा है कि इसका जो विश्वास दिवस है वो बहुत अच्छे से रन किया है। और इसका विश्वास दिवस अगर आप देखेंगे, विश्वास दिवस में 36% का इसका ग्रोथ है, और उनमें से 21% वो है आपका वॉल्यूम ग्रोथ यानी नया एनरोलमेंट, और 12% है इसका वैल्यू ग्रोथ यानी आरपीओ का ग्रोथ है, यानी एवरेज रेवेन्यू पर जो स्टूडेंट के साथ जितना आपका एवरेज रेवेन्यू बढ़ रहा है वो है आपका 12%। तो मोटा मोटी 36% का इसका ग्रोथ है विश्वास दिवस में। और तो यही मोटा मोटी बात है। तो और उसके साथ मैनेजमेंट का कुछ गाइडेंस वगैरह दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफलाइन का जो मार्जिन रहेगा वो रहेगा आपका 13 से 15% के बीच, ऑनलाइन का मार्जिन रहेगा 26 से 27% के बीच। और अगर आप देखेंगे मैनेजमेंट ने कहा है कि इसका ऑनलाइन वाला सेगमेंट FY27 में पूरे साल में यानी हर एक क्वार्टर में पैट पॉजिटिव हो जाएगा, एक बात है। और इसका ओवरऑल कंसोलिडेटेड बेसिस पर अगर आप देखेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन आधार सब कुछ मिला के आप देखेंगे, उसका भी मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि FY27 में सब क्वार्टर ये आपका पैट पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उसके साथ मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि ये लोग 30+% से अपना रेवेन्यू को FY27 में ग्रो करेंगे। तो मोटा मोटी ग्रोथ वाइज मोटा मोटी ठीक ठाक किया है, कुछ ख़राब नहीं है। और उसका जो एबिटा ग्रोथ होगा वो 100% से ऊपर से इसका एबिटा ग्रोथ होगा। उसके साथ एक्सपांसन के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये लोग अभी तो ये मेनली नॉर्थ इंडिया में कैटर करते हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे साउथ में भी ये लोग एंटर कर रहा है। और अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट कि साउथ में भी इसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो बहुत ही तगड़ा आ रहा है। साउथ का बेंगलोर, फिर आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इस रीजन में बहुत अच्छे लेवल से ये इसका बिजनेस रन कर रहा है। और मैनेजमेंट ने कहा ये लोग भी धीरे धीरे साउथ में और भी डीपर पेनिट्रेशन करेंगे। और उसके साथ इसका जो क्यूरियस जूनियर बहुत अच्छे लेवल से काम कर रहा है। फिर आपका जो K12 यानी जो स्टेट बोर्ड का जो बिजनेस होता है, स्टेट बोर्ड जो होता है उसका भी कोर्सेज बहुत अच्छे लेवल से चल रहा है। फिर आपका जो इन्फिनिटी प्रो, इस तरह का जो वैल्यू एडेड जो प्रोडक्ट है उसका भी ग्रोथ 100% से ऊपर से चल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा डिमांड है इसका। और अगर आप देखेंगे ओवरऑल जो बिजनेस है वो ऑनलाइन के थ्रू शिफ्ट कर रहा है। तो जिस दिशा में बिजनेस जा रहा है, जिस दिशा में जो स्टूडेंट जा रहा है उसी दिशा में बिजनेस भी ग्रो कर रहा है। तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छे बिजनेस है, और ग्रोथ भी आपको 30% से ऊपर मिलेगा। FY27 में इसका पैट पॉजिटिव हो जाएगा, ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है, तो मार्जिन भी अच्छा खासा मिल रहा है।
क्योंकि अब जो लोअर मार्जिन वाला जो सेगमेंट है उसका परसेंटेज धीरे धीरे घट रहा है, और जो हायर मार्जिन वाला स्पेस है जैसे ऑनलाइन जो बिजनेस है इसका, उसका परसेंटेज बढ़ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और उसके साथ अगर आप देखेंगे इसका जो ऑनलाइन का, और एक बात, इसका जो पहले ये लोग मेनली जी और नेट का प्रिपरेशन देते थे। अगर आप देखेंगे जो टोटल रेवेन्यू का जी का और नेट का जो परसेंटेज था वो था ऑलमोस्ट आपका ऑलमोस्ट 50% के ऊपर था। लेकिन अगर आप देखेंगे FY26 में वो घट के आ चुका है 29%, और FY25 में था आपका 33%। तो इसका जो एक जो कोर्स के ऊपर, एक कोर्स के ऊपर जो इसका ज़्यादा डिपेंडेंसी था वो अब धीरे धीरे घट रहा है, यानी कि वो नेट और जी का बिजनेस बहुत अच्छे से रन कर रहा है, क्योंकि उसके साथ और जो आपका साइड कोर्सेस है वो भी बहुत अच्छे लेवल से ग्रो कर रहा है। कुछ कोर्स तो आप देखेंगे 100% से ग्रो कर रहा है। अगर आप उसका शेयर होल्डर का लेटर देखेंगे, जो शेयर होल्डर लेटर है उसमें आपको क्लियरली बताया है, वो आप देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कुछ बिजनेस 100% से ऊपर से ग्रो कर रहा है FY25 वर्सेस 26। तो इसीलिए मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है बिजनेस का ग्रोथ भी बहुत ही अच्छा है, और मैनेजमेंट भी बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत ही पढ़ा लिखा वाला मैनेजमेंट है, सब कुछ ठीक ठाक है मेरे हिसाब से। तो आप देख सकते हैं बिजनेस को। तो ये था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।